नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में बरसात की खबरें हैं, नदी की खबरें हैं और बरसात से होने वाली तबाही की खबरें हैं। आज मौसम थोड़ा साफ़ है, हालांकि आसमान में अनिश्चितताओं के बादल हैं। इस मौसम में कभी भी बारिश हो सकती है। कल 6 जुलाई का दिन कोटद्वार, भाबर और दोगड्डा आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा दिन रहा। सुबह जब हम मालनपुल में गए और कंडी संपर्क मार्ग में गए तो हालात थोड़ा ख़राब थे। शाम होते होते यानी 4 बजते बजते स्थिति ये हो गई कि कंडी संपर्क मार्ग जो सुबह तक ठीक ठाक दिख रहा था, बंद था लेकिन फिर भी ठीक था। 4 बजने तक मालन नदी के उफान से कंडी संपर्क मार्ग का कॉजवे पहले की तरह हो गया। पिछले साल हमने आपको बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ के दिखाए थे। मुझे बहुत सारे लोग मजाक में कह रहे थे, यार तुमने पिछले साल वाला ही वीडियो डाल दिया। तो कुल मिला के शाम 4 बजे तक मालन पुल की सेटरिंग भर भरा कर नीचे गिर गई। 4 बजे हम मालन पुल के पास पहुँचे तो हमको ये लगा सेटरिंग शायद बह गई, लेकिन वो सेटरिंग गिर गई थी। और वहाँ पर चूँकि पुल रिपेयर करने वाली जो कंपनी है उसके बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, तो उन्होंने सेटरिंग को बहने से बचाया। लेकिन स्थिति बहुत ख़राब हो गई शाम को 4 बजे। कंडी संपर्क मार्ग की, मालन पुल की पास की स्थिति लगभग ख़राब हो गई। कोटद्वार भाबर में आप मालन पार तेली स्रोत की बात करें, मोटाटाक क्षेत्र में सत्ती चौड़ के गदेरे की बात करें, खो नदी हो या फिर सुकरो नदी हो, मच्छी पुल हो, सब जगह इस तरह से पानी आ गया कि लोगों में हाहाकार मच गया। मतलब पानी को जहाँ भी जगह मिली पानी वहीं घुस गया। यानी स्कूल हो, गांव हो, घर हो, खेत हो, तालाब हो, सभी जगह पानी पानी था। तो 6 जुलाई के दिन कल कैसे बीता आपको दिखाएंगे हम। और शुरू करेंगे कंडी संपर्क मार्ग से। कंडी संपर्क मार्ग कल कैसा था शाम 4 बजे, मालन पुल में क्या स्थिति थी और आमसोड़ में भी स्लाइडिंग हो गई, मलबा घुस गया। तो कुल मिला के 6 जुलाई का दिन कोटद्वार के लिए बेहद परेशान करने वाला था। और मालन पार तेली स्रोत में बाइक बहने की खबर है, सत्ती चोड़ के गदेरे में कार बहने की खबर है। मतलब नदियों को तो छोड़िए, छोटे छोटे गदेरों में इतना पानी आ गया कि हालात बद से बदतर हो गए। और आने वाले सालों में बारिश तो हर साल होनी है, स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। चलिए फिर आपको दिखाते रहेंगे हम। बरसात के दिनों कोटद्वार दोगड्डा मार्ग में कम जाएँ आप, और बारिश में अगर आप सफ़र न करें, बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं तो बेहतर रहेगा। और जितने भी लोग कोटद्वार से पहाड़ों में जाते हैं, कुछ लोग बैंकों में काम करते हैं, कुछ लोग अध्यापक हैं, तो सभी लोग 1 महीने के लिए अगर वहीं पर शिफ्ट हो जाएं तो बढ़िया है। चलिए आपको दिखाते हैं। कल का दिन था बहुत मुश्किल भरा कोटद्वार के लिए, तो पूरी खबर देखिए आप, पूरी वीडियो देखिए क्या रहा कल 6 जुलाई को कोटद्वार, भाबर और दोगड्डा के आसपास। तो चलिए फिर कोटद्वार भाबर के कंडी संपर्क मार्ग की स्थिति देखिए। सुबह स्थिति क्या थी, सुबह से ही लग रहा था कि इसमें खतरा है, लेकिन ऐसे हालात हो जाएंगे एक ही बारिश में, कभी हमने सोचा नहीं था सपने में। मालन नदी में पानी तो बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन देखिए आप कोटद्वार भाबर के कंडी संपर्क मार्ग की स्थिति देखिए आप। ये लीजिए, पहला कॉजवे गायब, मतलब कॉजवे नंबर 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनी हुई इस रास्ते की स्थिति देखिए आप। उधर देखिए, उधर भी देखिए आप, पूरा बंद है। ये हल्दू खाता के पार तो जाने की बात बहुत बाद में आएगी, सुबह तो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अब देखिए ये है कोटद्वार भाबर के कंडी संपर्क मार्ग की हालत एक बारिश के बाद। कॉजवे नंबर 1, और क्या कहेंगे आप इसे, ये जो हालात हैं इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? और बहुत हद तक इसके लिए कोटद्वार भाबर की जनता भी जिम्मेदार है। मालन नदी में पानी तो सालों से आता है, लेकिन इतना नुकसान कभी दिखाई नहीं दिया जितना आज दिखाई दे रहा है। तो लीजिए आप, ये देखिए मालन नदी पर कंडी संपर्क मार्ग की स्थिति क्या है। हालांकि यहाँ पे SDM भी आए हुए हैं, लेकिन सबको मालूम है कि ये खाली अब सांत्वना जताने वाली बात है, लेकिन ख़राब तरीके से किए गए काम की क्या परिणति होती है देखिए आप। कॉजवे नंबर 1 गायब हो गया है और यहाँ पर प्रशासनिक लोग आए हुए हैं, SDM आए हुए हैं और बहुत सारे ट्रक खड़े हैं हमेशा की तरह। तो सुबह कुछ हालात और थे, अब कुछ हालात होते हैं और है, तो अब हालात और भी ख़तरनाक हैं। तो देखिए आप, कंडी संपर्क मार्ग कॉजवे नंबर 1 गायब है, तो आगे तो जाने की कोई संभावना ही नहीं है। जब यहाँ पर से ही पूरा बंद हो गया तो आगे जाके भी क्या करेंगे, दिखा रहे हैं आपको। केबी न्यूज़ खबर आपकी में, कंडी संपर्क मार्ग कॉजवे नंबर 1 गायब हो गया है मार्ग। और अगर रात को बारिश होगी तो हालात और भी ख़राब होंगे। मालन पुल पर जो पिल्लर है जहाँ पर काम हो रहा है उसके भी हालात बहुत ख़राब है, देख सकते हैं आप। तो केबी न्यूज़ दिखा रहा है आपको कंडी संपर्क मार्ग, मालन नदी का जो है रौद्र रूप। चलिए फिर सुबह के हालात कुछ और थे, शाम के हालात कुछ और हैं। सुबह भी लोग ढांग में खड़े थे, लेकिन वो ढांग बह चुकी है जिसमें लोग सुबह खड़े थे। अब आप देखिए क्या स्थिति है नदी की। मालन नदी के पानी के बहाव को समझना बहुत मुश्किल है, मतलब जिस तरह नेताओं को समझना मुश्किल है,
इस मालन नदी के पानी की उफान को देखिए आप। सुबह कितना कम पानी था, पूरे खेत कट चुके हैं। और ये पानी अगर एक हफ्ते तक आया तो आप मान के चलिए तबाही का मंजर होगा यहाँ पे। इसके लिए जिम्मेदार सरकार भी है, प्रशासन भी है, लोग भी हैं। और अब आपको नीचे दिखाते हैं, चलिए देखिए। ये जो सेटरिंग लगी हुई थी, आप अगर पुराना कोई वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे जितनी सेटरिंग लगी हुई थी सारी सेटरिंग बह चुकी है। मतलब जहाँ पर काम हो रहा है सबसे ज़्यादा मुश्किल वहीं पर है। अब ये मशीन लगाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मालन पुल में देखिए आप, शाम के बज रहे 5, मालन नदी का रौद्र रूप है। लोग देखिए आप, लोग मतलब पूरा जो वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई थी उस बैरिकेडिंग को तोड़ के पुल तक पहुँच गए। देखिए कितने खतरे के क्षेत्र में है। ये जो स्लैब उठाया हुआ है इसमें भी लोग खड़े हो रखे हैं। तो कुछ लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पानी जो है अब ये देखिए शाम के वक्त साफ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन स्थिति बहुत ही ख़राब है और कटाव जारी है, पानी का बढ़ना जारी है और समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मालन पुल में देखिए आप, तबाही का मंजर है। और लोगों को देखिए आप, मतलब उस स्लैब में भी लोग खड़े हैं जिस स्लैब को उठा दिया गया है। पिछले साल ये पुल ऐसे ही बह गया था 13 जुलाई को। और 13 जुलाई को सबसे शुक्रिया करने वाली बात भगवान का ये है कि 13 जुलाई को ज़्यादा लोग उस समय पुल से गुजर नहीं रहे थे, गाड़ियाँ नहीं गुजर रही थी, लोग नहीं गुजर रहे थे। लेकिन आज भी लोग इस मालन नदी के रौद्र रूप को समझ नहीं पा रहे हैं। ये पूरा सेटरिंग जो लगा हुआ था, ये सेटरिंग बह गया है। इस सेटरिंग ने बहना ही था, ये बह गया है, स्थिति ख़राब है। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। तबाही की बारिश का मंजर मालन नदी के इस पुल पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, खेल प्रेमी लोग हैं। मतलब ये मोटरढाक खेल मैदान में तमाम फुटबॉल प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था, ये जो नदी का पानी है अगर ऐसे ही आता रहा थोड़ा करीब से दिखाते हैं आपको। तो जहाँ एक एक फिट के लिए भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, फैमिली में झगड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप, खेतों की स्थिति देखिए। ये पूरा सुबह कुछ और था नज़ारा, अब कुछ है। मतलब एक हरे भरे खेतों को जिस तरह से नदी बहा के ले जा रही है। सोचने वाली बात है, किसकी सरकार, किसके लिए सरकार, क्यों बनाई गई सरकार, जब आम लोगों के इस खून पसीने की कमाई को इस तरह से बहने दिया जाएगा। ये मकान जो है ये भी खतरे की जद में है। तो हर जगह खतरा ही खतरा है। मालन नदी का पानी उफान पे है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब देखिए भाबर में देखिए, अभी तो कंडी मार के दिखा रहा था, यहाँ घरों में पानी घुस रहा है। और ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये पानी अब ब्याह क्या है सुबह अरे तो जब सड़क बन रही थी तो आपको तब नहीं मालूम चला कि पानी यहीं आएगा? हमने बोला सड़क नहीं चाहिए, हमें पहले नाली चाहिए। अरे यार यहाँ तो बड़ी हालत खराब है। देखिए आप, अब आप देखिए क्या है नज़ारा भाबर में। कंडी मार्ग तो जैसे तैसे दिखा दिया। यहाँ पे घुटनों घुटनों पानी है। तो भाई साहब पहली बार आ रहे हैं पानी क्या? पहली बार जब से रोड बनी है तब से दिक्कत आने लग गई। अच्छा, ये रोड जब से इसमें मतलब टाइल लगी तो आपके यहाँ पानी आ गया? पूरा पानी भरा हुआ, पूरा घरों के अंदर पानी भरा। ओह, यहाँ देखिए आप, ये लोगों ने देखिए अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। देखो मैडम है, इनका छोटा बच्चा है गोद में। और देखिए आप क्या हालात हैं। भाई साहब अभी आगे अंदर भी चला गया पानी। तो बहुत हालत खराब है, पूरा खराब है। लीजिए जी, पूरा मच्छी पालन वो कर रहा है यहाँ पे। अरे बाप रे, तो बहुत भयंकर हो गया है ना सारा पानी अंदर। भाई साहब घर के अंदर अब तो थोड़ा कम हो गया पानी। पूरा अंदर पानी चला गया तो कम क्या हो गया? रात को बारिश होगी तो फिर आ जाएगा।
पानी चला गया है। कमरा का भरा का ये आदत है पूरा अंदर तक पानी चला गया देखिए। हाँ कोई नहीं, पूरा अंदर तक पानी जा चुका है। भर रखा है पूरा। ओहो कोई नहीं। ये पूरा बोरी जो सर अभी अब निकल गया ये। तो कल का दिन पूरे कोटद्वार बाबर के आसपास के क्षेत्र पर बहुत भारी गुजरा। क्या घर, क्या नाली, क्या गदेरे, सब बड़े उफान पर थे। जहाँ भी पानी को जाने की जगह मिलती पानी वहीं घुस गया। कोटद्वार में हो या सिक्की चौड़ में हो, मोटा ढाक में हो, मालन पार तेली चौथ में भी पानी बहुत ज़्यादा था और एक बाइक के बहने की खबर वहाँ से आई है। सिक्की चौड़ में भी एक गदेरा उफान पर था जहाँ पर कभी भी ज़्यादा पानी नहीं आता। वहाँ पर भी एक कार सवार बाल बाल बचा, जब से लोगों ने बचा लिया। तो कुल मिला के कोटद्वार बाबर में आपस की बारिश हुई। जहाँ भी पानी को जगह मिलती तो पानी उधर ही चला जाने लगा और सभी इसकी जद में आ गए। इन्हें खेत खलियान घर मकान सब इसकी जद में आ गए। तो कुल मिला के 6 जुलाई का दिन कोटद्वार बाबर और दुबट्टा सभी जगह भारी रहा। दुबट्टा के आमतौर में भी भारी मलबा आने की खबरें आई और निश्चित तौर पर लोग इस बारिश की तबाही से, आफत की बारिश से कल परेशान नजर आए। मालन पुल हो, सुकरो पुल हो, को नदी का पुल हो, तेली चौक हो और जहाँ जहाँ भी छोटे छोटे गदेरे थे उनमें इतना पानी आ गया जितना कभी नदी में भी नहीं आता। तो आपस की बारिश आज फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन कल 6 जुलाई को आप देख रहे हैं पूरे कोटद्वार बाबर में इस तरह का ही मातम था और लोग बारिश से हाहाकार कर रहे थे। क्योंकि ये बारिश तो हर साल होती है, पानी हर साल आता है, मकान बन जा रहे हैं, पानी नहीं करते। 6 जुलाई आमतौर पर काफ़ी मुश्किल भरा समय था क्योंकि आमतौर में भी काफ़ी बड़ी संख्या में बात दिन में हुआ रात में। एक दिन होना ही था दिन में हो गया। अच्छा हुआ रात को होता तो रात को, दिन में तो कोई बात नहीं, लोग इधर उधर चले जाएंगे। हाँ मेन तो रात ही दिक्कत है। जरा ध्यान लो तो कुछ बोल इतना साल चलिए फिर शाम तक कुछ और खबर आएगी तो आपको ज़रूर डाल देंगे। आज गढ़वाल राइफल का बटालिक दिवस भी है। इन्हें बटालिक के नाम से जानते हैं 17 गढ़वाल को। तो उनका भी कार्यक्रम है, दिखाएंगे आपको। देखते रहिए केवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको अगली खबर के साथ।